कहीं जितना बागी तेवर से ओम प्रकाश राजभर को ललकारती हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आपके मुखबिंद से शब्द तो निकलते हैं जो कि शब्दों से उच्चारण किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से आपका बहुत बड़ा एक प्यार भी झलकता है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, क्या कहेंगी? प्यार झलकता है, प्यार झलकता तो वो बहन जी को हम नहीं करे, जनता करे। कमेंट में लिखा है कि कहीं ना कहीं जो कि राजनीतिक सियासत है, जो कि आपको किन्नर समाज से जो आती हैं श्वेता जी, वो बागी तेवर बोल रही हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्यार रहा है ओपी राजभर को लेकर, ये जनता कहती है कमेंट में। प्यार रहता तो हम इस तरह बोलते। ये जनता कह रही है। नहीं नहीं, उनको भरम है, ये जनता का भरम है। हम एक पानी पे रहते हूँ, हमको राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है। हम इस तरह का नहीं करेंगे कि ओम प्रकाश ऐसे करे और नेताओं ऐसे करें कि जनता कल मेरी भी माँ बहन को गाली दे। हम ऐसा नहीं। सहयोगी दल हैं, देखा जाए तो नई नई पार्टी बनाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी के बैनर तले आपके जो मुखिया अखिलेश यादव जी एक आध सीट देंगे उनको लड़ने के लिए? नहीं, पक्का देंगे, पक्का देंगे, देंगे, हमें विश्वास है। हम अपने मुखिया से मिली हूँ, वो सज्जन आदमी हैं, बात समझ रहे हैं। हम लोग तो चेहरा देखकर पकड़ लेती हूँ, वो सज्जन आदमी हैं, मगर टिकट दे देते हैं एमपी एमएलए वाले के ना, तो जीत कर उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकते हैं। बात समझे? जैसे ओम प्रकाश राजभर ने 6-7 सीटें निकाल कर भाजपा में बेचारा मंत्री के लिए चला गया, और राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो 8 समाजवादी पार्टी के एमएलए भाजपा को वोट देंगे। बताइए क्या जनता इन नेताओं पे विश्वास करे? ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताऊं, यही श्वेता किन्नर हैं जो कि इन दिनों अपने तेवर से देखी जाती हैं और समझी जाती हैं, जो कि एक सियासत की भूचाल कहीं जाएंगी। पूर्वांचल के सरजमी से मऊ में इनका रहन सहन है, और कहीं ना देखा जाए तो कई चुनाव लड़ी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ी हैं, चिलकहर से भी चुनाव लड़ी हैं, और इन दिनों आने वाला 27 की जो सरगर्मी है वो अभी से बढ़ाना इन्होंने चालू कर दिया है। यानी बात करें तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ इन्होंने कमर कस लिया है कि मैं समाजवादी के बैनर तले पूर्वांचल में अगर ओपी राजभर जहाँ चुनाव लड़ेंगे उनको हराने का मैं काम करूँगी। हारू जीती हो तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया है, और मरते दम तक इन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अपने जो टोपी पहनी है समाजवादी पार्टी का, उसके बैनर तले प्रचारक के रूप में प्रचार भी करती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जनता को क्या कहेंगी, रसड़ा नगरी में आई हैं, और ओम प्रकाश राजभर का यह गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में आप खड़ी हैं और चैलेंज भी कर रही हैं। यहाँ के जनता जनार्दन को क्या कहेंगी, खासतौर राजभर समाज के लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, राजभर पहले तो मेरे सब बिरादरी मेरी जजमान है, बात समझ रहे। हमें नहीं, हमें तकलीफ़ है कि ऐसी रसड़ा छितौनी में ओम प्रकाश ने पैर डाला, रेलवे गाड़ी से अपना उतरा बेचारा, हमने अपने आँखों से देखा। चैलेंज भी करती हैं, एक तरफ बेचारा शब्द भी कहती हैं। बेचारा पकड़े नहीं, बेचारा बहुत लाचार शब्द है। अभागा। हाँ, बेचारा आया, अपने बिरादरी को नहीं पूछा, बात समझ रहे। इसे तकलीफ़ है, ये है कि ये जिला मेरा माँ ने इस धरती पे पैदा की है और शिक्षा दी है, इसलिए मुझे अनुभव है। अब राजभर खुद पहले से ज़्यादा होशियार हो गए हैं। देखिए, सुशीला राजभर को देखिए, गीता राजभर को देखिए, अनीता राजभर को देखिए, राधे श्याम राजभर को देखिए, मोती राजभर को देखिए, जगन्नाथ राजभर को। ये ओम प्रकाश राजभर जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। बहुजन में रहा, उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया, बहन जी को उल्टा सीधा कहते रहेगा। समाजवादी पार्टी में रहा, भाजपा को ललकारता रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ को मठ में घंटी बजाने के लिए भेजता था। माननीय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री जी को गुजरात भेज रहा था। बात समझ, ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है, कुछ भी बोल जाता है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अभी बोल रहा था कि हम भोले जी के भक्त हैं, हम शराब देंगे तो माननीय मुखिया हमारे अखिलेश जी को पीलिया हो जाएगी। हाँ, तो हम ही ने चैलेंज किया था ओम प्रकाश राजभर को और सोनम किन्नर को कि मैं जाऊंगी राजधानी में, मैं अपने मुखिया को आशीर्वाद दूंगी, और शिवरात्रि के दिन आशीर्वाद दी। इस ये नाथ बाबा की नगरी से मैं बोल रही हूँ, उसी दिन दी, इनका कृपा हुआ। 5 सीट से 37 सीट निकाली समाजवादी पार्टी, और इतिहास रच दी उत्तर प्रदेश में। तो यही बोलबाला रहा ओम प्रकाश राजभर का। तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। मतलब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। देखिए, बीजेपी वाला भी बहुत टाइट है, सरकार में है वो। बीजेपी के प्रवक्ता हो और
कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, इतने झूठ माहिर बोलने में हैं कि हम तो सोचते ही रह जाती हूँ। बात समझ रहे हैं? वो माननीय योगी आदित्यनाथ से भी तेज निकल गए हैं पदाधिकारी या कार्यकर्ता। आप दिखाइए, आप ये बताइए अपराध बढ़ा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में? जो कहती है समाजवादी पार्टी गुंडे की पार्टी है, हाँ, अपहरण नहीं हो रहा है कि मर्डर नहीं हो रहा है कि कत्ल नहीं हो रहा है कि छिनैती नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है। आप बताइए, अगर प्रशासन टाइट रहती ना, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहा है। बुलडोजर बाबा तो कहते हैं कि माफिया मुक्त होगा, बुलडोजर चल जाएगा, कहीं कहीं चला भी रहे हैं। अरे कहाँ चल रहा है? तो हम तो 2023 से तहरीर दी रही हूँ भैया। उभाव थाना देख लीजिए बलिया का, नागरा देख लीजिए, रानीपुर थाना देख लीजिए, दोहरी घाट देख लीजिए, मऊ कोतवाली देख लीजिए। आपके सरकार में भाजपा का झंडा लगाकर और काला शीशा ट्रेटा पर चढ़ाकर लूट छिनैती मार घोटाला सब हो रहा है। वो मेरे पास पेंट्राइज है मेरे धमकी देने का। बात समझ रहे हैं? पेन ड्राइव रखी है? हाँ, पेंट्राइज है मेरे मोबाइल पे है। उसका नाम राहुल सिंह है, दुर्जेपुर का रहने वाला है। एक मनीष वर्मा है। बात समझ रहे हैं? ये छिनैती लूट कर पुलिस प्रशासन के, जब मैं यहाँ से कप्तान महोदय के यहाँ से ये शिकायत दे के थक गई तो वाराणसी जोन यानी डीजीपी महोदय के पास मैं गई हूँ और सारी रिकॉर्ड भेजी हूँ। देखिए बाबू, हराने का कोई भी पार्टी हो, ये प्रशासन का देन है। बात समझ रहे हैं? वो राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग हो, इन्हीं लोग की देन होती है। काम नहीं करते हैं, कोई पार्टी हार जाती है। देख लीजिएगा भाजपा हार जाएगी कि नहीं हार जाएगी 2027 में। यानी 27 में तय है कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले सरकार बननी है, बनेगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा महेंद्र। बात समझ रहे हैं? आज तो जब मैं 2004 में बोलती थी तो राजभरों ने यही कहते थे, महेंद्र राजभर उनके रिश्तेदार हैं। बात समझ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर, तो ये कहते थे वो नाचने वाली जात है। अब तो हमको जगह आ गया है। ए राजभरों, ये बताओ मैं कब कही हूँ कि IAS और PCS को कलम चलाती हूँ? मैं तो मोती राजभर मंडल के घर खाना खाकर नहा धो के बलिया में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। ये इतिहास का उसी परिवार में ओम प्रकाश राजभर भी नहाए खाए हैं। तो मिला लीजिए, मेरी इंसानियत देखिए। हम तो जिनके घर खाए नहाए, कहीं ना हम अटल हैं, आपको चुनाव लड़ना है, ओम प्रकाश राजभर को हराना है। क्या आपको दुविधा दिखाई देता है? जो 2001 में MLA का चुनाव लड़ा है, जो 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ा है, जो 2023 में नगरपालिका मऊ का चुनाव लड़ा है, जो मेरे पे भाजपा सरकार में 3 बार जानलेवा हमला हुआ और मेरे चेलों को 2 बार जानलेवा हमला हुआ। आपको आसान समझते हैं हमको? हाँ, हमारा मुखिया देंगे टिकट, मैं चुनाव लड़ूंगी और लड़ूंगी तो ओम प्रकाश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। देखिए, कहानी राजनीति के घूम के भूचाल वहीं आ रहा है। रसड़ा केंद्र कार्यालय के पास खड़ी हैं, महज यहाँ से दूरी 500 से 700 मीटर होगा और ललकार भर रही हैं OP राजभर को। ये पूरा पूर्वांचल में अब जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से सविता किन्नर चुनाव लड़ेगी अपने मुखिया के टिकट लेकर समाजवादी पार्टी के बैनर तले, और कहीं ना कहीं आपको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया आपने जरूर दीजिएगा। मेरे साथ सविता किन्नर बनी रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।